बिलाल कियानी साहब, अगर कोई आइन को नहीं मानता है या आइन की खिलाफ वर्जी करता है या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको फिर संगीन नताइज आइन के मुताबिक भुगतना पड़ते हैं। मैं आर्टिकल 6 की बात यहाँ पर भी करना चाहूंगी, जिसकी सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी शुरू में बात की। आप लोग नहीं मानेंगे तो आपके वजीर आजम पर एक तलवार लटक रही है घर जाने की। आपने ज़ाहिर ये मामला पार्लियामेंट में तो भेजा है, लेकिन जी देखिए, बात यह है, मैं फिर से वही कहूँगा आपको कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, पहले ये चीफ जस्टिस साहब अपने सारे जजेस में इत्तेफाक करवा लें कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर तो वो है तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट का तस्वर किया जा सकता है। अभी तो ये 3 मेंबर बेंच का एक ऑर्डर है जिसको सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस तस्लीम नहीं करे। मगर आप मुझे अगर एक इजाजत दीजिए, ये 4 बैठे हैं या 7 बैठे हैं, कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनका एक फैसला होता है। नहीं, आप मेरी अर्ज सुनिए। नहीं, फर्क नहीं, मेरी अर्ज सुने, एक तफरीक जरा कर लीजिए। देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं है कि ऑर्डर कुछ और जजेस के मुताबिक कुछ और होना चाहिए था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान उस ऑर्डर की गिनती के ऊपर डिफरेंस है। कुछ जजेस कह रहे हैं कि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी है, वो अपनी इनफरादी राय का इजहार नहीं कर रहे, वो इज्तिमाई गिनती का इजहार कर रहे हैं कि 4-3 से डिसमिस हो गई है। और आराम में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, ये हम सबको ही मालूम है। मतलब ज़ाहिर इख्तिलाफी लोग तो हर यहाँ पे आप मुझे बताइए, फिर चीफ जस्टिस साहब नहीं, चीफ जस्टिस साहब इससे पहले कि पंचायत करके जमातों को इकट्ठा करें, अपने इदारे के अंदर पहले इस तफरीक को तो पूरा करें। मैं आपको एक और इस तफरीक को सीधा करने की कोशिश करें। ये एक क्लियर डिवीजन है। मेरा सवाल ये, जो अभी तफरीक शुरू हुई है पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इसको कौन खत्म करेगा? पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, पार्लियामेंट वर्सेस किसी भी नहीं है। पार्लियामेंट इस टाइम पे ये कह रही है कि एक पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है आइन में, उसी तरह पार्लियामान का भी है। दूसरा, पार्लियामान तो एक तरफ आपको मुत्तफिक नजर आ रही है रेजोल्यूशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेफाक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई और दीगर लोग इसको पेंट करें, ये ऐसा हरगिज नहीं है। हम तो बल्कि समझ रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में जो इकदाम हुए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को वीकन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किया जा रहा है। और पार्लियामान के ऊपर ये फर्ज है, हमारे ऊपर बतौर नुमाइंदा जमातें ये फर्ज है कि अगर हमें नजर आ रहा है कि एक पिलर ऑफ द स्टेट को इस तरह डैमेज किया जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज भी उठाएंगे और एक स्टैंड भी लेंगे। देखिए, दूसरी बात, एक और हमने इसकी मिसाल देखी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब बिल था और अब एक्ट बन गया है तो उसके ऊपर भी प्रीएम्प्टिव एक बहुत ही मुतनाज़िया 8 मेंबर बेंच से एक अजीब सी अनप्रेसिडेंटेड एक्शन करके उसको भी कबल अज वक्त उसको एक चीज एक्ट ही नहीं बनी, उसको वक्त से पहले नलिफाई करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे अब्बासी साहब आइन और कानून और आइन की पासदारी की, तो ये तो उनके मुंह से कहते हुए अच्छी नहीं लगती, इन पे किसी भी फर्द से कहते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बेसालें बेतहाशा है। मगर मैं वक्त की कमी की वजह से 1-2 बातें बस कहूंगा कि देखिए, एक तो आइन की अगर इनको इतनी पासदारी की फिक्र होती तो ये पिछले साल साइफर जैसे झूठ जो खुद एतराफ करते हैं झूठ था, उसकी बुनियाद पे असेंबली तोड़ने जैसा संगीन आइन शिकनी ना करते। अगर उनको वाकई इलेक्शन में मुल्क का हल नजर आता तो ये खान साहब के पास मुकम्मल इख्तियार था। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हो रही थी, बात कभी भी मुल्क के मसाइल की नहीं थी, खान की साहब की कुर्सी से चिमटने की थी। तीसरी बात, अगर इनको वाकई में आइन शिकनी की फिक्र होती और आइन शिकनी करने से डरते और आइन को संभालने की या आइन की पासदारी की फिक्र होती तो पिछले साल जिन जनरल बाजवा को ये गद्दार कह चुके थे कि उन्होंने इनकी हुकूमत उल्टाई, उन्हीं के साथ चंद महीने बाद सदर अलवी के दफ्तर में या सदर अलवी की ब्रोकरी के बाद इमरान खान साहब क्यों बैठे हुए थे बाजवा साहब के साथ हुकूमत गिराने के लिए? ये आप मुझे बताइए, यहाँ पे फिर कहाँ आइन जाता है? और दूसरी बात आप मुझे बताइए, मैं छोटी सी इस पर बात करूंगी, ये वैसे ही है जैसे बाजवा साहब अपोजिशन में थी तो मुलाकातें करती थी, वैसे पीटीआई अपोजिशन में थी तो मुलाकात कर रही थी।